हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज हम ऑब्जेक्टिव पे चर्चा करेंगे। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको एनपीओ पढ़ाया था। फोर्थ क्लास में एनपीओ को समाप्त किया था और प्रीवियस क्लास में मैंने एनपीओ के बारे में अच्छे से चर्चा किया था। आज हम ऑब्जेक्टिव सेशन करेंगे। ऑब्जेक्टिव सेशन वो ऑब्जेक्टिव करेंगे जिससे हमारा एग्जाम अच्छे से जाए। आपको पता है ओएमआर शीट के थ्रू ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें ABCD ऑप्शन होता है और जो सही होगा उसमें हमको ब्लू पेन या ब्लैक पेन का यूज जनरली होता है। ब्लैक पेन से उसको हमको भरना होता है, यानी कि उसको कलर करना होता है। चलिए बात करते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बात करेंगे एनपीओ की। एनपीओ में मैंने बताया तीन: रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दूसरा सेशन है, उसका मैंने बताया था आपको। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 4 कॉलम होते हैं: एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम, अमाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे होता है, ईयरली बेसिस पे होता है। इसमें आउटस्टैंडिंग, एरियर, नॉट पेड सब आता है इसमें। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट होता है, उसमें भी 4 कॉलम होते हैं: रिसिप्ट, अमाउंट, पेमेंट, अमाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस अकाउंट होता है, कैश से संबंधित होता है, इसलिए वो रियल अकाउंट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें टू बैलेंस बीटी, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैश के ओपनिंग बैलेंस को और क्लोजिंग बैलेंस को उसमें हम दिखाते हैं, इसलिए होता है। आइए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स: ऑल कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट, ऑल क्रेडिट रिसिप्ट एंड पेमेंट, ऑल कैश एंड क्रेडिट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन होता है, यानी आउटस्टैंडिंग, नॉट पेड, एरियर साल से रिलेटेड होना चाहिए, वो इसमें ट्रांसफर होता है। तो 1 का आंसर आपका सी होगा। सेकेंड में आते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन को दो भाग, मतलब 2 टाइप से हम बोलते हैं, स्पेसिफिक या स्पेशल। डोनेशन 2 प्रकार का होता है, जनरल और स्पेशल। तो जनरल डोनेशन का मतलब हुआ कि आप किसी भी पर्पस में उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन का यूज आप जिस पर्पस के लिए मिला है उसी में आप करेंगे। स्पेसिफिक तो देखिएगा, स्पेसिफिक डोनेशन जो किसी भी स्पेशल पर्पस के लिए आया है, उसका काम हम स्पेशल पर्पस में ही करेंगे, इसलिए वो हमारे लिए कैपिटल रिसिप्ट होता है। क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट। और जनरल डोनेशन तो बार बार आने का चीज है। जैसे आप एग्जाम्पल देट कहीं भी चैरिटेबल ट्रस्ट में आप जाते हैं, मंदिर मस्जिद कहीं भी जाते हैं, आप वहां बोलेंगे कि हमको ना एसी लगवाना है, इसलिए हम आपको पैसा दे रहे हैं। एसी लगवाना है इसलिए पैसा दे रहे हैं, मतलब इसलिए हम डोनेट कर रहे हैं, तो वो स्पेशल डोनेशन होता है। लेकिन अगर आप सीधे पैसा दे के आ जाते हैं, सीधे डोनेट करके आ जाते हैं, सीधे चैरिटी करके आ जाते हैं, सीधे सब्सक्रिप्शन करके आ जाते हैं, तो आपका वो जनरल होता है। ठीक है, तो स्पेशल डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन जो है, दोनों एक ही चीज है, लेकिन स्पेसिफिक डोनेशन कैपिटल रिसिप्ट होता है एनपीओ संस्था के लिए। जिस चीज के लिए आपने लिया है उसी में इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो थ्योरी में भी पूछ सकता है कि डोनेशन कितने प्रकार का होगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, और इससे संबंधित आपको दे सकता है इसका ऑब्जेक्टिव, ताकि आप इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो सेकेंड का आंसर क्या होगा? ए। लाइफ मेंबरशिप ही रिसीव बाय ए क्लब। लाइफ, पूरी जिंदगी का पैसा एक ही बार में प्राप्त कर लिया। क्लब का पूरे जिंदगी का पैसा एक ही बार प्राप्त कर लिया। कोई व्यक्ति गया और बोला कि महीने महीने हम नहीं देंगे, मंथ मंथ नहीं देंगे, डे नहीं देंगे, हम पूरे जिंदगी का पैसा एक बार देंगे, लाइफ टाइम। अब सोचिए, पूरी जिंदगी का पैसा एक बार आएगा, तो वो कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं जाएगा। मैंने बोला इनकम एक्सपेंडिचर में कैपिटल रिसिप्ट नहीं आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं आता है, बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में जाएगा चूंकि हमारे लिए लायबिलिटीज है। ठीक है, फिर फोर्थ में आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑफ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैपिटल नेचर वाला नहीं आता है, इसमें केवल रेवेन्यू नेचर वाला आएगा। तो इसका आंसर आपका बी होगा। ए भी है, वो तो नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यू नेचर वाला आइटम ही आता है। क्यों? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस होता है, ईयरली बेसिस होता है, इसलिए उसमें जो भी आएगा वो आपको रेवेन्यू नेचर वाला ही आएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट होता है। क्यों? क्योंकि कैश से संबंधित होता है, कैश से रिलेटेड होता है, इसलिए। पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, सचिव को आप महीना देते हैं,
सोचिए मंथ बाय मंथ पेमेंट करेंगे, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। बी इसका आंसर होगा, बी। क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप बार बार उसको दे रहे हैं, बार बार उसको दे रहे हैं, इसलिए वो आपका नहीं होगा। उसमें से चार्जर नहीं है तो बैग में से एक सेकंड। तो देखेंगे फ्रेंड, चलिए यहां थे हम अभी। ऑनरेडियम टू सिक्स हमारा हो गया, ठीक है। ऑनरेडियम टू सेक्रेटरी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फॉर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न ऑनरेडियम पेड, वही ऑनरेडियम, तो इस हमारे लिए एक्सपेंसेस होगा। इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द प्राइस फंड इज फंड। फंड कोई भी होगा वो बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में कहां जाएगा? इसमें ऑप्शन देखिए आप, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो फंड बिल्कुल नहीं जाएगा। एसेट्स साइड ऑफ बैलेंस शीट नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि फंड हमारे लिए लायबिलिटीज होता है। लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट देखिए आ गया। आंसर इसका होगा सी। 8 नंबर का आंसर क्या होगा? सी। अब देखिए, डोनेशन रिसीव फॉर ए स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस के लिए डोनेशन अगर आप प्राप्त करते हैं तो आपका कहां जाता है वो आप देखिए। शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं जाएगा। शुड बी क्रेडिटेड टू ए सेपरेट अकाउंट एंड शो एंड बैलेंस शीट, देखिए आ गया ना बी। इसका आंसर आपका होगा बी, ठीक है। 10 में द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एनपीओ, मेन ऑब्जेक्ट उसका क्या है? एनपीओ संस्था का उद्देश्य क्या है? टू अर्न द प्रॉफिट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। टू सर्व द सोसाइटी, समाज का सेवा करना। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑल ऑफ द अबव, इसका आपका है टू सर्व द सोसाइटी, समाज का सेवा करना। कैपिटल फंड इज कैलकुलेटेड। कैपिटल फंड कैसे कैलकुलेट होता है? टोटल एसेट्स में से जब हम लायबिलिटीज को लेस करेंगे तो कैपिटल फंड हमारा निकल के आएगा। टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज को जब हम लेस करेंगे तो कैपिटल फंड हमारा निकल के आएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यूजुअली इंडिकेट्स, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या इंडिकेट करता है? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस, इसका आंसर क्या होगा? सी। क्यों? क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट, रिसिप्ट भरा होता है और पेमेंट छोटा होता है। जब रिसिप्ट भरा होगा यानी डेबिट भरा होगा, क्रेडिट छोटा होगा, तो डेबिट बैलेंस कहलाएगा। तो डेबिट बैलेंस होगा। आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स व्हिच वन इज शो इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो कौन सा आइटम है जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो होगा? आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स व्हिच वन इज शो इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको बकाया होता है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस अकाउंट होता है, कैश से रिलेटेड होता है, इसलिए वो उसमें एप्रिसिएशन नहीं होगा। लाइफ मेंबरशिप ही होगा। इसका भी आंसर क्या होगा? सी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम, इसमें से कौन सा है जो इनकम नहीं है? फंड इनकम नहीं होता है। सब्सक्रिप्शन इनकम है, डोनेशन इनकम है, सेल ऑफ टिकट इनकम है, तो आप एंडोमेंट फंड पे आप लगाएंगे। तो इसका आंसर 14 का आंसर 14 का आंसर डी होगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस चीज का समरी है? ऑल कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट, ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट एंड पेमेंट, ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट, इसका भी आंसर सी होगा। इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल हो, रेवेन्यू हो, कोई भी आएगा तो ये आपका इसका आंसर सी होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय, इनकम एक्सपेंडिचर कौन बनाती है? संस्था। आपको पता है ट्रेडिंग नहीं,
नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। लीगेसी शुड बी ट्रीटेड। लीगेसी का क्या मतलब होता है? वसीयत। वसीयत का क्या मतलब है? जैसे अब कॉलेज बन रहा है, उसमें कोई जमीन दे दिया, कहीं मंदिर बन रहा है, उसमें कोई जमीन दे दिया, डोनेट कर दिया, लैंड दे दिया। तो कहने का मतलब ये है हमारा लीगेसी जो है वसीयत है। तो आप लीगेसी को लायबिलिटी समझिए। क्यों? चूंकि वो उसकी फॉर्मेलिटी भी हमको करनी पड़ती है, तो इसलिए इसको हम लायबिलिटीज मानते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नहीं प्रिपेयर किया जाता है, इंडस्ट्रियल के द्वारा नहीं, एनपीओ। देखिए बाय नन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सी। इसका भी आंसर क्या होगा? सी। इंट्रांस फी अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। कैपिटल रिसिप्ट नहीं, रेवेन्यू इनकम, बी। इसका आंसर होगा बी, रेवेन्यू इनकम। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन बकाया। देखिए एक रूल आप समझिएगा, सब्सक्रिप्शन एनपीओ संस्था के लिए इनकम है। इस रूल को आप ध्यान रखना, बिल्कुल बेसिक रूल है, बुक में आपको नहीं मिलेगा, जनरली यूनिक है और इस पर हमारा रिसर्च है। तो देखिए सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्या है? इनकम है। सब्सक्रिप्शन क्या है? इनकम। और इनकम जब टाइम पे हो तो इनकम, इनकम टाइम से पहले हो जाए तो लायबिलिटीज, इनकम टाइम के बाद हो तो एसेट्स। अब सोचिए इनकम बाद में होगा, क्यों? क्या आउटस्टैंडिंग मतलब होता है बकाया। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है? बकाया। तो इनकम बाद में होगा तो वो हमारे लिए क्या होगा? एसेट्स। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इज नॉट ए एनपीओ, इसमें से कौन सा है जो एनपीओ नहीं है? अब देखिए कॉलेज एनपीओ है, स्पोर्ट क्लब एनपीओ है, मारुति उद्योग ये तो इंडस्ट्री है, तो सी इसका आंसर होगा। हॉस्पिटल एनपीओ है, इसमें एकमात्र सी है जो एनपीओ नहीं है। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट बाय ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर अगर सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट कर रही है तो क्या है? तो सब्सक्रिप्शन तो रिसिप्ट बार बार होना है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट उसको हम बोलेंगे। ठीक है। अब तो रेवेन्यू रिसिप्ट बोलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से कौन सा है जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है? अब आप बताइए। झारखंड एकेडमिक काउंसिल, यही है आपका आंसर ए। एनपीओ नॉट प्रॉफिट, इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। टाटा स्टील तो कंपनी है, इसका उद्देश्य लाभ कमाना है। एयर इंडिया लाभ कमाना है, जेट एयरवेज है, तो आपका इसमें लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव बाय क्लब, लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटल रिसिप्ट होगा, आंसर इसका बी होगा। एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज ट्रीटेड एज, इसमें आपका कैपिटल फंड होगा, ए आंसर होगा। मैंने अभी अभी बताया था आपको कि टोटल एसेट्स में से जब लायबिलिटीज को हम लेस करेंगे तो कैपिटल फंड निकल के आएगा, यही कैपिटल फंड होगा, तो आंसर इसका ए होगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, देखिए सब्सक्रिप्शन समय से पहले प्राप्त हो गया, एडवांस हमारे लिए लायबिलिटीज होगा, सी इसका आंसर होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट क्या करेगा? सरप्लस एंड डिफिसिट। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, देखिए तो इसका आंसर ए होगा, 29 का आंसर ए होगा, 30 का आंसर यहाँ देखिएगा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर आप बेचते हैं, ओल्ड न्यूज़पेपर तो पर डे आता है, पर डे आप खरीदते हैं, पर डे उसका बेनिफिट प्राप्त होता है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जब बेचेंगे तो रेवेन्यू रिसिप्ट है, आंसर बी होगा इसका। प्रॉपर्टी रिसिप्ट एज ए रिजल्ट ऑफ ए बिल ऑफ डिसीज पर्सन इज कॉल्ड, हाँ डिसीज पर्सन के द्वारा अगर प्रॉपर्टी रिसिप्ट होता है, कोई भी प्रॉपर्टी अगर प्राप्त होता है तो वो हमारे लिए लीगेसी कहलाएगा, लीगेसी। ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैश बुक, कैश बुक पर यहाँ बी पे हम टिक लगाएंगे, बी हमारा होगा। मोस्ट ट्रांजेक्शन इन नॉन कंसर्न, मोस्ट किस में होता है? सबसे ज्यादा किस में होता है? तो जनरली आपका कैश में होता है, कैश में जनरली ट्रांजेक्शन होता है। फॉर द फॉर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, तो क्या होगा? फॉर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इनकम प्राप्त हो रहा है तो वो आपका कैपिटल
पेमेंट नहीं होगा, इनकम एक प्रकार का इनकम होगा, वो इसका आंसर आपका सी होगा। तो ऑब्जेक्टिव सेशन में इस क्लास मैंने इतना आपको करवाया, ठीक है। आप इसको देखिए, अगर इसमें कोई परेशानी हो कुछ हो तो आप मोबाइल नंबर उसमें ऐड है, आप उस पर व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों।